प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक अर्थात बीटीपी थर्ड सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में। चाहे आपका प्रोडक्शन हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल हो, चाहे आपका आरएससी हो, चाहे आपका कैड हो, चाहे आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, सभी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, अच्छा जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि बीटीपी से संबंधित सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर दिख रहा होगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि टोटल जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अर्थात थर्ड सेमेस्टर की बात करें बच्चों, थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसमें से कुछ आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, कुछ आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है, कुछ आपके कह लीजिए कि एक तरीके से प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है, वर्कशॉप टाइप के, कुछ आपका इंडस्ट्रियल जो आप ट्रेनिंग करते हैं, समर ट्रेनिंग करते हैं, उससे संबंधित है। तो एक एक करके मैं आपको एक एक एनालिसिस करके बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए। पहला सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। ये फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि इसका सेकंड पार्ट भी कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको पढ़ना होगा। तो पहला आपका थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट है। दूसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है। तीसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का लैब है, यानी कि प्रैक्टिकल है। फिर आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस है। फिर आपका मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी है। फिर आपका कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस है। फिर आपका एडवांस स्किल डेवलपमेंट और ओपन इलेक्टिव फर्स्ट है। और उसके बाद से आपका समर इंटर्नशिप यानी कि समर ट्रेनिंग है। ये आपको 8 दिख रहे होंगे। ये आठों आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब चलिए, इसका ये तो देख लिया आपने कि हाँ 8 हमारे सब्जेक्ट हैं। अब इसके बाद से इसमें आपके टोटल कितने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो टोटल मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बस इसमें आपको देखना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये होता है इंटरनल असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो भी काम आपके कॉलेज के द्वारा होता है, कॉलेज के द्वारा जैसे जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कुछ टेस्ट लेते हैं, आपका अटेंडेंस लेते हैं, आपका बिहेवियर देखते हैं, उस बेस पे जो मार्क्स दिए जाते हैं उसको इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्सटर्नल असेसमेंट। ये क्या होता है, ये पूरा बाहरी काम होता है। बाहरी का मतलब जिसमें आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है जो आप बोर्ड की परीक्षा देते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है जिसके लिए एग्जामिनर आपके कॉलेज में आते हैं, ठीक है, और आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेते हैं, उसके लिए आप फाइल बनाते हैं, तो ये आपका एक्सटर्नल असेसमेंट में आता है। ठीक है, इतनी चीजों को तो आप समझ गए कि हाँ ये वाला पूरा पार्ट आपका इंटरनल असेसमेंट वाला है और यहाँ से आपका पूरा एक्सटर्नल असेसमेंट वाला है। ठीक है, अब एक एक करके करिए इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। तो ये किस टाइप का सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे बस इस वाले ऑप्शन में आपको देखना है थ्योरी वाले में कि इसका थ्योरी का पेपर होगा या फिर नहीं। तो इसका आपका बोर्ड का थ्योरी का पेपर होगा। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन में देखना है। थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट हो गया इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल पेपर होगा। और 40 नंबर के जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो नॉर्मल थ्योरेटिकल करिए टेस्ट वगैरह लेंगे, तो 40 नंबर हो गया। इसमें ये वाला प्रैक्टिकल वाला दिख रहा होगा, जो टीचर आपका प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं, तो आपका थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, केवल टेस्ट वगैरह लेंगे, आपका अटेंडेंस वगैरह लेंगे, तो 40 नंबर उनके हाथ में होगा, टीचर के हाथ में। मेन होता है ये वाला, तो 60 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो 60 नंबर ये हो गया, 40 नंबर ये हो गया, टोटल आपका 100 नंबर हो गया। ठीक है, फिर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। इसमें भी देखिए आपका वही 40 नंबर का टेस्ट वगैरह है और फिर आपका 60 नंबर का पेपर होगा इसका भी, और 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी आपका देखिए 60 और 40 टोटल आपका 100 हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। फिर तीसरा सब्जेक्ट दिख रहा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी लैब दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपका इंटरनली बस आपका प्रैक्टिकल होगा, लैब होगा 60 नंबर का, और एक्सटर्नली जो आपके कहिए कि टीचर आते हैं, आप प्रैक्टिकल वाइवा फाइल वगैरह बनाते हैं, तो उसका आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, अर्थात इसका आपका बोर्ड का पेपर यहाँ पे देखेंगे, इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो गया, ये 60 और 40 ये भी आपका 100 हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्कशॉप वाला वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, इसका भी आपका देखिए 60 नंबर का इंटरनली प्रैक्टिकल है और 40 नंबर का एक्सटर्नली प्रैक्टिकल है, टोटल आपका 100 हो गया। फिर आपका मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, इसका देखिए आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 40 नंबर का कलिए प्रैक्टिकल है इंटरनली वगैरह, और 60 नंबर का इसका आपका पेपर होगा। और फिर उसके बाद से 60 नंबर का यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरनली में, अगर आप देखें एक्सटर्नली में देखेंगे तो कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो 60 ये हो गया और 40 ये हो गया, ये भी आपका 100 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट रहे कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका देखिए 60 नंबर का इंटरनली प्रैक्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल दिख रहा होगा, वही टोटल करके यहाँ पे दिया हुआ है, 60 नंबर का आपका ये हो गया। और फिर आपका इसका भी पेपर नहीं होता है, 40 नंबर का आपका एक्सटर्नली है, तो टोटल ये भी आपका 100 हो गया। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे एडवांस, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए एडवांस स्किल डेवलपमेंट अथवा ओपन इलेक्टिव फर्स्ट, ये 2 आपके सब्जेक्ट है। तो इसको क्या करना होगा, इसके मार्क्स आपके कहिए कि ऐड नहीं होते हैं। इस वाले के मार्क्स अगर आप देखेंगे, इसमें तो है आपका इंटरनली देखिए 50 नंबर का होगा। ठीक है, ओपन इलेक्टिव वगैरह, तो इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं। बस आपको इसको क्या करना होता है बच्चों, बस आपको इसको पास करना होता है। जैसे आपने दिया होगा
फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। वो क्या होता है, उसके मार्क्स जैसे मान लीजिए आपने 50 प्राप्त कर लिया, लेकिन ये जो मार्क्स है आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, बस आपको इसमें पासिंग मार्क्स अर्थात बस आपको इसको पास करना है। तो इन दोनों में से कोई एक ही पढ़ना होता है, जो भी आपके कॉलेज वाले पढ़ाएंगे, एडवांस स्किल डेवलपमेंट वाला या फिर ओपन इलेक्टिव फर्स्ट वाला अथवा में करके है, ठीक है। तो इसमें बस आपको देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है, इसको बस आपको बच्चों क्या करना है, बस आपको कैसे भी पढ़ करके उसको क्वालिफाई करना है, पास करना है। इसके मार्क्स वगैरह आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। कहने का सीधा मतलब क्या है कि बस आपको इसको पास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला सब्जेक्ट दिख रहा होगा समर इंटर्नशिप। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको बताया गया है। समर ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको फुल जानकारी भी दे दी है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक देखने को मिल जाएगा, कैसे और कहां से आपको या फिर फ्री में कैसे पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना है। तो समर ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे अभी आप कहिए कि आपका एग्जाम वगैरह सारी चीजें समाप्त हो गई है, तो कॉलेज से आपको एक लेटर मिलेगा, किसी भी कंपनी में लेकर के आप जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे और जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, थ्योरेटिकल एग्जाम हो जाएगा, फिर उसका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, तो उसी में इसका आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है। 50 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, जिसमें आपको फाइल वगैरह बनानी पड़ती है। टीचर वगैरह कुछ आपसे सवाल पूछते हैं कि कहाँ गए थे, कहाँ से आपने एक तरीके से समर ट्रेनिंग किया था, क्या सारी चीजें आपने सीखी, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो ये आपका 50 नंबर का क्या है बच्चों, प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर के तुरंत बाद होता है समर ट्रेनिंग, और उसके बाद से थर्ड सेमेस्टर में इसका आपका एग्जाम होता है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए, टोटल 8 का मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। फिर यहाँ पे आपको एक और दिख रहा होगा, ये एससी है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके बिहेवियर पे, आपके नेचर पे, सारी चीजों देख करके कि हाँ आप कॉलेज में लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं, इस बेस पे कॉलेज के द्वारा, और ये लगभग सभी बच्चों को 50 में 50 दे दिया जाता है। अगर इसमें आपके नंबर कटते हैं तो कहीं कंपनी में आप ले जाकर के अपने मार्कशीट रिजल्ट को दिखाएंगे वहां पे, तो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे का नेचर कॉलेज में अच्छा नहीं था, बच्चा लड़ाई झगड़ा करता था। तो इसमें लगभग लगभग सभी बच्चों को, जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले, रेगुलर कॉलेज जाते हैं, रेगुलर कॉलेज नहीं भी जाते हैं, अगर उनका बिहेवियर अच्छा होता है, कॉलेज में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो सभी बच्चों को 50 में 50 मिल जाता है, ठीक है। इतनी चीजों को समझ गए। अब टोटल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, टोटल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 700 टोटल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल मार्क्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल 700 है। अब 700 में यहाँ पे देखिए एक्सटर्नली में देखेंगे तो एक्सटर्नली में आपका 300 है, यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे इंटरनली में टोटल देखेंगे तो आपका 400 है। तो 400 और 300 मिलाकर के टोटल आपका कितना हो गया बच्चों, 700 हो गया। अब 700 में आप कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। मेन आपको बस फोकस किस पे करना है, इन तीनों पे। क्यों भाई, इन तीनों पे। यहाँ पे ये दिख रहा होगा थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, फिर ये दूसरा वाला आपको दिख रहा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मशीनरी, दूसरा वाला दिख रहा होगा, और फिर यहाँ पे आपको तीसरा वाला दिख रहा होगा मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है जिसके आपके क्या होंगे बच्चों, आपके बोर्ड के पेपर होंगे। तो बस इन्हीं तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, और प्रैक्टिकल वाइवा, ये सारे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट तो आपको मालूम है कि बस फाइल बना दिया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वाइवा होगा, काम खत्म हो गया। मेन फोकस आपको इन 3 सब्जेक्ट पे करना है। तो आई होप की वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर का पूरा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। जैसे आपका फोर्थ सेमेस्टर आएगा, फिर मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर का बता दूंगा। किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।